नमस्कार, मैं रेनू मिश्रा अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही आसान तरीके से मीडियम साइज़ का ट्रैवल बैग बनाना बताऊँगी। इस बैग को बनाने में आधा मीटर कपड़ा लगा है और ये जो फैब्रिक है ना, कुर्ती वगैरह बनाने के लिए जो थान वाला कपड़ा आता है उसी से कटवा के मैंने लिया था। तो आधा मीटर कपड़े में ये पूरा बैग बनकर तैयार हो जाता है। पूरा बैग बनने के बाद इसका नाप मैं बता देती हूँ आपको। तो यहाँ पर देखिए, इसकी जो चौड़ाई है ना, वो है 17 इंच और इसकी जो ऊँचाई है वो है लगभग 11 इंच। और बेस और साइड वगैरह इसका देखेंगे तो वो है 6 इंच। इस बैग के अंदर मैंने एक शॉल, 4-5 स्वेटर और एक पतला सा डबल ब्लैंकेट रखा है। इसके अलावा भी आप इसमें 1-2 जोड़ी कपड़ा रख सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों साइड में मैंने पॉकेट को लगाया है जिससे कि आप छोटी-मोटी चीज़ों को रख सकें। बैग अंदर भी पूरी फिनिशिंग के साथ बना हुआ है। तो इस बैग को बनाना शुरू करते हैं। बैग बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्विल्टिंग करना होता है। क्विल्टिंग करने के लिए सबसे नीचे हमें अस्तर लगाना है। तो अस्तर के लिए आप कोई भी नया पुराना कपड़ा ले सकते हैं। मैंने पुरानी ये धोती का यूज़ किया है, बीच में मैंने फोम लगाया है और सबसे ऊपर मेन फैब्रिक। तीनों को मिलाकर ना इस तरह से दोनों तरफ से स्क्वायर में सिल लिया है, क्विल्ट कर लिया है। अब क्विल्टिंग के बाद इसका नाप बता देते हैं। तो इसकी जो लंबाई है वो है 34 इंच यानी कि 34 इंच और इसकी जो चौड़ाई है वो है 17 इंच यानी कि 17 इंच। 34/17 का ये एक पीस है। अब क्या करना है कि इसको हमें बीच से इस तरह से देखिए बराबर रखते हुए फोल्ड कर लेना है और फिर सेंटर निकालते हुए हम एकदम बीचों बीच इसमें निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए एकदम सेंटर में मैंने निशान लगा लिया है। सबसे पहले इसमें बेल्ट को लगा लेती हूँ। तो बेल्ट लगाने के लिए ना बीच पहले तो सेंटर में निशान लगाया, उसके बाद ऊपर की तरफ से ना 4.5 इंच पे निशान लगा लेना है। 4.5 इंच पे यहाँ पर मैंने निशान लगा लिया है। अब इसी तरह से दूसरी साइड भी हमें निशान लगाना है। तो इसी को देखिए थोड़ा-सा इस तरह से गाढ़ा करके फिर दूसरी साइड भी इसी के बराबर निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोनों तरफ 4.5 इंच यानी कि 4.5 इंच पे निशान लग गया है। उसके बाद अब बेल्ट मैंने लिया है, तो यहाँ रेडीमेड बेल्ट मैं यूज़ कर रही हूँ। तो इसकी जो लंबाई है ना वो है 2.5 मीटर, 2.5 मीटर बेल्ट की लंबाई है। आप चाहें तो अगर आपको ये बेल्ट नहीं मिल पा रहा है ना, तो आप जो कपड़ा है ना उससे भी बेल्ट को बना सकते हैं। बेल्ट को बीच से फोल्ड करना है और फिर सेंटर में निशान लगा लेना है। अब जो बेल्ट में सेंटर में निशान लगा है और जो बैग में सेंटर में निशान लगा है, दोनों को मिलाते हुए इस तरह से रख लेना है। साइड से ना 4 इंच पे निशान लगा लेना है। तो यहाँ पर देखिए दोनों तरफ से 4 इंच पे निशान लगा लिया है। अब यहाँ पर आप चाहें तो पिन लगा सकते हैं या फिर कच्ची सिलाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप सिलाई मशीन से सिलेंगे तो आपको आसानी रहेगी। तो पहले यहाँ पर सेंटर से सेंटर मिलाते हुए बेल्ट का सेंटर और बैक का सेंटर दोनों को मिलाते हुए इस तरह से पिन लगा लेना है। उसके बाद ऊपर जो हमने यह निशान लगाया है वहाँ पर एक पिन लगा लेना है। फिर इसको घुमाते हुए और जो बेल्ट का जो किनारा है ना, दोनों किनारा बैग के सेंटर में आना चाहिए। तो इस तरह से ना दोनों तरफ जो बेल्ट है ना वो बिल्कुल बराबर रहेगा। इस तरह से देखिए ये पिन लग गया है। अब इसको हमें सिलना है। तो यहाँ से सिलना शुरू करेंगे, बीच में सिलते हुए फिर दूसरे साइड में सिल लेना है। तो हम मशीन से इसको फटाफट देखिए सिल लेते हैं। अब देखिए पिन वगैरह लगाने के बाद ना बहुत ही आसानी से सिल जाता है, बिल्कुल भी इधर उधर बेल्ट नहीं होता है। अब ऊपर की तरफ हम जब सिलाई करेंगे ना, कम से कम 3-4 सिलाई आप कर लें ताकि ये मजबूत रहे। तो यहाँ पर देखिए ऊपर की तरफ मैंने 3-4 सिलाई कर ली है। अब इसको दूसरी साइड घुमाते हुए फिर दूसरी तरफ सिल लेना है। अब यहाँ पर जो बीच में जॉइंट है ना उसके ऊपर सिलाई कर लेंगे इस तरह से घुमाते हुए। तो यहाँ पर देखिए ये बेल्ट लग गया है। अब ऊपर की तरफ हमें जिप लगाना है। तो जिप का दोनों भाग मैंने अलग कर लिया है। उसके बाद ऊपर की तरफ ना उल्टा रखते हुए ऐसे सिल लेना है। जिप को इस तरह से उल्टा रखेंगे और फिर सिलाई कर लेंगे। अब जिप को ऊपर की तरफ करना है, फिर यहाँ पर हमें प्रेस स्टिच कर लेना है। बिल्कुल सेम ऐसे ही जिप का जो दूसरा भाग है उसको बैक के दूसरे साइड में मिलाकर सिल लेना है।
तो यहाँ पर देखिए जिप लग गया है दोनों तरफ। अब इसके बाद इसमें हमें रनर को लगाना है। तो रनर देखिए बहुत ही आसान होता है। तो यहाँ पर मैं बहुत ही आराम से आपको दिखा रही हूँ कैसे रनर को लगाते हैं। जो बढ़ा वाला जिप का हिस्सा है ना, पहले उसमें हम रनर को इस तरह से लगा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लगाने के बाद थोड़ा सा रनर को अंदर की तरफ करते हुए फिर दूसरी साइड जो जिप है उसको इस तरह से हल्का सा पुश करते हुए फिर इसको देखिए खींच लेंगे रनर को। तो इस तरह से बहुत ही आसान होता है। थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपसे भी बहुत आसानी से ये रनर लग जाएगा। अब ये रनर को किनारे तक लाना है, उसके बाद दूसरी साइड से दूसरा जो रनर है उसको लगाना है। दोनों रनर के बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं है। अब साइड से ना थोड़ा बहुत जो रनर वगैरह जीप वगैरह है उसको हम काट के, कपड़ा वगैरह है ना सबको काट के सीधा बराबर कर लेंगे। अब उसके बाद ये जो बैग है ना, तो इसको अब हम उल्टा कर लेंगे। बैग को उल्टा कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए बैग को मैंने उल्टा कर लिया है। उल्टा करने के बाद अब इसमें हमें साइड वाला पीस लगाना है। तो वहाँ यहाँ पर 2 पीस मैंने रेडी कर रखा है। दोनों ही क्विल्टेड पीस अस्तर फोम लगा हुआ है। दोनों की जो लंबाई है ना वो है 11 इंच और चौड़ाई है दोनों की 6 इंच। 11 इंच लंबाई और 6 इंच चौड़ाई है। जो इसका टोटल मेजरमेंट है ना वो 34 आना चाहिए। तो जब इसको टोटल करेंगे ना तो ये 34 आएगा। अब क्या करना है कि अगर आप इसमें पॉकेट लगाना चाहते हैं तो पॉकेट लगा सकते हैं, नहीं तो सिर्फ इसको डायरेक्ट ऐसे भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं पॉकेट लगा रही हूँ। उसके लिए ऊपर से ना 2 इंच पे निशान लगा लिया है मैंने। अब 2 इंच पे जो निशान लगाया है ना इसको कट कर लेना है। कट करने के बाद यहाँ पर हमें 6 इंच लंबा जिप लगाना है। तो इस तरह से देखिए इसको मैंने कट कर लिया है। दूसरा वाला जो पीस है उसको भी कट कर लेना है और फिर दोनों के बीच में जिप को लगा लेना है। तो यहाँ पर देखिए पॉकेट के ऊपर जिप को उल्टा रख के सिल लिया है मैंने। अब जिप को ऊपर की तरफ करके प्रेस स्टिच करके सिल लिया है। उसके बाद जो दूसरा भाग है कपड़े का उसको जिप के दूसरी साइड में मिलाकर सिल लेना है। उसके बाद जिप को ऊपर की तरफ करके फिर यहाँ पर भी प्रेस स्टिच कर लेना है। इसी तरह से दूसरा जो पॉकेट है उसमें भी जिप को लगा लेना है। दोनों में जिप लग गया है। अब जिप लगाने के बाद प्लेन कपड़ा लेना है इसी के बराबर का और फिर थोड़ा सा बढ़ा के मैंने लिया है और फिर दोनों को मिलाकर चारों साइड से सिल लेना है। तो इसी तरह से दोनों में सिल गया है। अब जो साइड से एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम काट के बराबर कर लेंगे। तो इस तरह से दोनों जो साइड वाला पॉकेट है वो तैयार हो गया। ठीक है, तो ये साइड वाला पॉकेट रेडी हो गया। अब इसे हमें बैग में लगाना है। तो इसको देखिए इस तरह से बीच से फोल्ड करके और फिर सेंटर में निशान लगा लेना है। ऊपर और नीचे दोनों तरफ यहाँ पर देखिए बीच से फोल्ड करके और सेंटर में निशान लगा लिया है मैंने। अब इसी तरह से दूसरा वाला जो पीस है उसमें भी दोनों तरफ सेंटर में निशान लगा लेना है। तो दोनों में यहाँ देखिए सेंटर में निशान लग गया है। अब इसको हमें बैग में अटैच करना है। तो बैग में देखिए एकदम नीचे की तरफ जिप को इस तरह से ऊपर रखते हुए और नीचे एकदम बीचों बीच निशान लगा लेना है। तो नीचे की तरफ मैंने यहाँ पर देखिए एकदम सेंटर में निशान लगा लिया है दोनों साइड। अब जो साइड वाला भाग है ना उसको लेना है और इसको क्या करना है कि जो ऊपर जिप लगा हुआ है उसको और जो ऊपर की तरफ हमने निशान लगाया है ना सेंटर में, दोनों को इस तरह से मिलाते हुए और सिल लेना है। ठीक है, ऊपर सिल लेना है। फिर इसी तरह से नीचे जो हमने सेंटर में निशान लगाए दोनों में ना, दोनों को इस तरह से देखिए निशान को मिलाते हुए नीचे की तरफ भी सिल लेना है। तो पहले देखिए ऊपर और नीचे दोनों तरफ सिल लेंगे, उसके बाद दोनों साइड का हिस्सा सिलेंगे। इससे क्या है ना कि फिनिशिंग अच्छी रहती है और सिलना भी आसान रहता है। तो इस तरह से दोनों तरफ मैंने ऊपर और नीचे सिल लिया है। अब इसके बाद देखिए ऊपर नीचे सिलने के बाद दोनों जो साइड है उसको सिलना है। इस तरह से बराबर रखते हुए अब दोनों साइड सिलेंगे। तो देखिए एकदम परफेक्ट मेजरमेंट है। नाप बिल्कुल भी छोटा बड़ा नहीं है। बस आप इसी नाप से बनाएंगे तो बिल्कुल भी छोटा बड़ा नहीं होगा और आसानी से ये बराबर सिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से ये साइड से भी सिल लिया है मैंने। अब जो सिलाई हुआ है ना वहाँ पर आप चाहे तो डबल सिलाई कर ले या फिर पाइपिंग कर ले। तो पाइपिंग करने के लिए ना लगभग 1.5 या 2 इंच कपड़ा लेना है और फिर यहाँ पर देखिए चारों साइड में इस तरह से मिलाकर सिल लेना है। इस तरह से मिलाते हुए इसको पूरा सिल लेना है। तो यहाँ पर देखिए एक साइड में आपको पाइपिंग करके दिखा देती हूँ ताकि जो नए लोग हैं उनको भी आसानी से सिलना आ जाए। तो इस तरह से देखिए इसको मिलाते हुए पूरा इसको घुमाते हुए ऐसे सिल लेना है। अब एक साइड ना पूरा सिलने के बाद इसको क्या करना है
कि दूसरी तरफ पलटना है और पलट कर फिर आपको डबल फोल्ड करके इसको सिल लेना है। इस तरह से देखिए डबल फोल्ड करके और पूरा सिल लेंगे इसको। बस इसी तरह से दूसरा वाला जो साइड है उसमें भी आपको पाइपिंग कर लेना है। तो इस तरह से जो बैग है ना उसमें फिनिशिंग भी अच्छी रहेगी और जो आपका बैग है ना वो काफ़ी मजबूत रहेगा। इस तरह का बैग लोगों को पसंद भी आता है और आप अपने खुद के लिए भी बना सकते हैं, बहुत ही यूज़फुल होता है। तो यहाँ पर देखिए पूरा इसको इस तरह से घुमाते हुए मैंने यहाँ पर पाइपिंग कर लिया है। बैग एकदम से कंप्लीट है। अब इस बैग को सीधा करके देख लेते हैं। आप इस बैग को किसी भी फैब्रिक से बना सकते हैं। अगर आपके पास बढ़िया से दुपट्टा वगैरह रखा है उससे भी आप इस बैग को बना सकते हैं। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये बैग और ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें, ताकि मैं आप लोगों के साथ और अच्छी नई वीडियो शेयर कर सकूँ। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।